अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इंतखाबात कल होंगे। आज आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है। हमारे साथ जनाब फ़ारूक शहबाज़ वड़ाइच साहब हैं। ये ऑलमोस्ट पूरा पंजाब घूमे हैं, सिंध गए हैं। इनसे मैंने ये बात करनी है कि PTI का इस वक्त वोट बैंक कितना इंटैक्ट है, इन्होंने किस तरह लोगों से जब इन्होंने बात की लोगों से क्या पता चला इनको, एक। और दूसरा ये, कल 8 फरवरी के दिन अगर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि शहबाज़ वड़ाइच साहब जो हैं वो मुसलसल आवाम में जाके प्रोग्राम्स करते रहे हैं। उनका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, सुना जाता है। वड़ाइच साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सर वड़ाइच साहब ये बताएं कि कल 8 फरवरी को सिचुएशन कंट्रोल की जा क्या हो सकता है? ठीक है, आज तो देखिए ना, आपको बलोचिस्तान से अफसोसनाक खबर आई जी, धमाका हुआ है बिल्कुल, और इस तरह के 3, 4, 5 वाक़यात अभी तक हुए हैं। 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि वोटर है, जब हम जाते थे 400-500 लोगों से बात की तो 100-150 बंदा है, वो कहता है जी पता ही नहीं है। अच्छा, देखेंगे। अच्छा, किसको बताना है, न बता नहीं सकते। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये जो वोटर है ना, यानी एक इसके ऊपर बात हो सकती है कि यार या तो ये PTI का, अच्छा, या फिर ये जो वोटर है ये डरा हुआ वोटर है। अच्छा, डरा हुआ वोटर भी PTI का ही तो है, या ये स्विंग वोटर है जो बताना ही नहीं चाहता, देखना चाह रहा है कि यार हवा किसकी बनती है उसको वोट डाल देंगे। अभी बता के क्या दुश्मनी लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब 8 फरवरी को कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि खान का जो वोट है वो रोका जाए। अच्छा, ये करने की कोशिश की जाएगी? अच्छा, मुझे मेरे तक जो 1-2 सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके जरिए जो इतला पहुंची है वो ये है कि इस वक्त आपको सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सिस्टम कौन सा है। ठीक है, लास्ट टाइम तो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जी। तो ये सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, कौन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, एक बात। फिर एक बुनियादी चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, आपका पोलिंग एजेंट जाता है, वो क्या लेने जाता है? वो जाता है, वो देखता है कि यार वहाँ पे जिस भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे स्मूथ हो, वहाँ से उसने रिजल्ट लेके निकलना होता है। ये सारा कुछ फॉर्म 45 लेके निकलना। अब हो सकता है कल एजेंट जाएं, आज़ाद उम्मीदवारों के एजेंट वहाँ पे जाएं तो कई लोगों को निकाल दिया जाए। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा वोटर, लोगों को पता चल जाता है। मैं अगर शहर का आ रहा हूँ ना, मुझे पता है कि किस पोलिंग स्टेशन पे कौन से ज़्यादा वोटर्स आएंगे। अच्छा, ठीक है, इतनी जमा तकसीम की जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे कोई फड्डा हो जाए, पोलिंग का अमल रुक जाए 3 घंटे। अच्छा, फड्डा ना हो, ठीक है, और को आने वो तरीके हैं कि जिससे पोलिंग में रखने डाले जा सकते हैं। अच्छा, फड्डा भी ना हो, अगली बात है। लंबी लाइनें लगवा दें आप। ठीक है, एक वोटर को इतना चेक करें कि पीछे वाला जो बंदा है उसे सर्दी में पसीने आ जाए। तो दफा मारो यार, कौन सा मेरा जो वोट डालना है उससे नतीजा सही आ जाए, तो वो चुप करके निकल जाए वहाँ से। अच्छा, ये सब कुछ हम मान लें एक लम्हे के लिए कि नहीं होता, सब कुछ स्मूथ चला जाता है, फिर भी इलेक्शन रिजल्ट तो अनाउंस होना ना। हाँ, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट कैसे आना है? ठीक, क्या ये जितने पोलिंग एजेंट हैं, इमरान खान साहब को भी पता है कि उनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके साथ कुछ होना है? जेल से उन्होंने क्या पैगाम दिया? ये कामरान खान साहब ने ट्वीट किया कल। जेल से उन्होंने क्या पैगाम भेजा? उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त है कि जो जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स हैं वो स्टेशन ना छोड़ें। यानी उन्हें पता है कि मेरे वालों का क्या हाल होना है। उनको तो डाटे होते हैं, उनको वो डाटे हैं, कमिटेड है। तो ये है कि शायद उनकी वजह से हमें ज़रा वो लेवरेज मिल जाए। वरना तो आपको पता है कि कल के दिन में ही 4-5 उम्मीदवार तो बैठ गए हैं जो पक्के उम्मीदवार थे, PTI के नजरियाती, ये वो सारा कुछ था, बैठ गए। अब ये सारी सिचुएशन है। PTI ने ये कहा है कि इंटरनेट बंद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अगर कल नेट बंद नहीं हुआ तो कल तो वीडियोस ही बड़ी वायरल होंगी। कल तो वीडियोस जो हैं वो आपको पॉइंट पे वीडियो मिल रही है। इतना स्मूथ इलेक्शन नहीं होना जितना आपको नजर आ रहा है। आज बड़ी डेवलपमेंट है। राजा बिशारत सूबाई वज़ीर कानून रहे हैं 3 मरतबा। उनके भाई राजा नसर को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, और इतराफ़ जुर्म भी उन्होंने कर दिया है, यानी गिरफ्तारी के, समझ रहे हैं? तो इसका 9 मई में उनका नाम है। 9 मई में उन्होंने कहा जी मैंने बरगलाया था, मास्टरमाइंड कौन है। इससे आप समझ जाएं कि अगर आज के दिन यानी आज की जो तारीख है, 1 दिन रह गया इलेक्शन में, बंदा अगर पकड़ा जा सकता है ना, तो इलेक्शन वाले दिन बहुत कुछ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैलेट पेपर्स के साथ भी कुछ हो सकता है? एक थ्योरी है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन कहे कि जी अली हैदर साहब आपकी वीडियो के जरिए छोड़ देते हैं सवाल को, अगला सवाल ले लेते हैं। इसका रिएक्शन आएगा उसी वक्त? क्या लोग इतने तपे हुए हैं कि वो फौरन रिएक्ट कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल है। इसका चंद एक जगहों पे रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, KPK में इसका रिएक्शन मिल सकता है आपको। ठीक है,
पंजाब की इक्का दुक्का मुकाम पे, वरना एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। जो जब मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अच्छा देखिए पीटीआई ने अपने 4, 5, 6 प्लान भी बनाए हुए हैं। हाँ, कि हम ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। हम पोलिंग एजेंट्स जिस तरह आपने आपको कहा है जमात इस्लामी वालों से वो कर रहे हैं, इसी तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, यानी एक तो एक्चुअल आज़ाद उम्मीदवार है, एक है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के। अच्छा, उनके पोलिंग एजेंट्स को भी इजाज़त होती है ना, जैसे आपने एक डमी है, आपने जमा करवा दिया, आपने कहा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। असल में आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, असल में आपके जरिए पोलिंग एजेंट आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में, तो वो भी पीटीआई के लिए काम कर रहे होंगे। जैसे पीटीआई ने 3 टिकट जमा करवाए, ठीक है। पहले वाला अगर बैठ गया तो दूसरे को टिकट दे दिया, दूसरे वाला बैठ गया तो तीसरे को टिकट दे दिया। अच्छा, इसी तरह पोलिंग एजेंट्स भी वो कई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ अटैच करके अंदर भेजेंगे। यानी उन्होंने कोई ना कोई प्लानिंग तो बनाई होगी अपनी, और ये जो सिनेरियोज आपने डिस्कस किए हो सकता है उनके ज़हन में होंगे सिनेरियोज, डेफिनेटली, और उनको मद्देनजर रखें वो सिनेरियोज। तो सह रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सही तो देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे तो क्या सर इस बुनियाद पे अगर मैं एक आपसे रफ आइडिया मांगूं खाली पंजाब का, कुछ अंदाज़ा है कि कितने इंडिपेंडेंट्स यहाँ से सीटें निकाल लेंगे? देखिए 2 है इसमें, आप फ्री एंड फेयर वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, अगर तो वो हो जाता है तो फिर मैं अपना अंदाज़ा कुछ कह पाऊंगा। अभी मैं आपको अंदाज़ा दे दूँ, देखो जो सिचुएशन चाह रही है ना, अगर तो पंजाब में कोई मूवमेंट ना हुई, ठीक है, टर्न आउट ना हुआ ज़्यादा, ठीक है, लोग ना निकले, सैलाब ना आ गया, रैली ना निकल आई वोट डालने के ठीक लिए, है, तो फिर तो आप ये समझिए कि पंजाब में सत्ता ही खैर है नून लीग के लिए, अच्छा, यानी मेजोरिटी में जाएंगे। ठीक है। अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर नताइज ऐसे ऐसे आएंगे आपके सामने। और मियाँ साहब ने मांगी भी, मेरे ख्याल सिंपल मेजोरिटी हुई है। मियाँ साहब ने मांगी भी है, और मियाँ साहब ने तो कल परसों की इतलात है कि एक नई ख्वाहिश का इजहार किया अच्छा, कि लाहौर में जो मेरी सीटें ली गई थी वो भी वापस करें, अच्छा, जो 4-5 मेरी ली थी वो भी वापस करें। यानी बिलावल को भी सीट नहीं मिलती उनकी, अगर तो मियाँ साहब की ये बात पूरी हो जाए तो। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में एक तो ये है कि ये मतलब कल का दिन अल्लाह खैर करे गुजर जाए सही तरीके से, पोस्ट इलेक्शन सिनारियो जो है जोड़ तोड़ का, वो क्या देख रहे हैं सर आप? उस इलेक्शन सिनेरियो में मैं एक ही कहता हूँ, गो एड आपको ऊपर से आ गया ना, हाँ, तो फिर तो जरदारी साहब का राज होगा यहाँ पे, बिलावल भुट्टो का अच्छा, राज, अगर ऊपर से गो एड आ गया। अच्छा, अदरवाइज यही मियाँ साहब वाला उनको मिला कि ये काम एक चलेगा, मंजन बनाया अगर गो एड मिल जाए ना, मैंने जरदारी साहब के खास बंदे से बात हुई, उन्होंने कहा अगर गो एड मिल गया ना हमें, हाँ, तो हम भाई आपको पता है हम तो सिंध क्या, पंजाब क्या, बलूचिस्तान हर फतह कर लेंगे। वो फतह करना आपको जानते पता भी है हैं, उनके जानते हैं वो जानते भी हैं, नून से बेहतर कैपेसिटी है उनमें, ठीक, हर तरह से। ये गेम पड़ गई तो गेम आगे निकल जानी। अगर ये गो ऑर्डर ना मिला ठीक है, तो फिर तो आप किसी को पैसे दें, किसी की मिन्नत समाजत करें, जो मर्जी कर लें, किसी ने नहीं आना, किसी ने कहना मैंने नवाज शरीफ के साथ जाना है तो जाना है, बस बात करें। बिल्कुल ठीक। बड़ा सर बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इंशाल्लाह आज का दिन और कल का पूरा दिन, हो सकता है इंटरनेट बंद भी हो, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे आपको गाहे बगाहे अपडेट इलेक्शन की देते रहे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।